सीता चोरी रामायण का एक अनसुना अध्याय। रामायण की कहानी जितनी दिव्य और प्रेरणादायक है उतनी ही रहस्यमय भी। ये कहानी त्रेता युग की है जब राक्षस राज रावण ने माता सीता का हरण किया था। लेकिन इस कहानी का एक ऐसा पहलू भी है जो शायद बहुत कम लोग जानते हैं। ये कहानी उस समय की है जब सीता का हरण हुआ और उनकी खोज में श्री राम और लक्ष्मण ने पूरा जंगल छान मारा। लंका की ओर रावण का प्रस्थान। अशोक वाटिका के मध्य स्थित एक सुंदर बगीचे में माता सीता बैठी थीं। उनकी आंखों में भय और उदासी थी, लेकिन मन में विश्वास था कि भगवान श्री राम उन्हें जल्द ही रावण के चंगुल रावण जो उन्हें स्वर्ण रथ में बैठाकर लंका लाया था, हर दिन उन्हें धमकी देता और अपने प्यार का झूठा दिखावा करता। लेकिन सीता अडिग थी। उन्होंने रावण से कहा था, जैसे सूरज को कोई हाथों से पकड़ नहीं सकता, वैसे ही मैं तुम्हारी नहीं हो सकती। मेरा हरण करके तुमने अपने विनाश का बीज बो दिया है। रावण के अहंकार ने उसे यह समझने नहीं दिया कि सीता के प्रति उसका आकर्षण उसकी सबसे बड़ी गलती साबित होगी। श्री राम की बेचैनी। उधर भगवान श्री राम अपनी प्रिया सीता को ढूंढने के लिए व्याकुल थे। उनके साथ उनके भाई लक्ष्मण भी थे। जंगल के कोने कोने में खोजने के बाद भी उन्हें कोई सुराग नहीं मिल रहा था। तभी उनकी भेंट वानर राज सुग्रीव से हुई। सुग्रीव ने राम को अपने दुख की कहानी सुनाई और वादा किया कि वह सीता को ढूंढने में मदद करेगा। सुग्रीव ने हनुमान जी को ये जिम्मेदारी दी कि वे माता सीता का पता लगाएं। हनुमान जी ने समुद्र पार किया और लंका पहुंच गए। रावण की साजिश। रावण चाहता कि श्री राम अपनी पत्नी के प्रति अत्यधिक प्रेम करते हैं। वह उनकी कमजोरियों को भांप चुका था। उसने एक चाल चली। उसने अपने जादूगर मारीच को आदेश दिया कि वह राम और लक्ष्मण को लंका से दूर रखने का उपाय करे। मारीच ने अपनी माया से एक स्वर्ण मृग का रूप धारण किया और पंचवटी की ओर चला गया। स्वर्ण मृग को देखकर माता सीता मोहित हो गईं। उन्होंने श्री राम से उस मृग को पकड़ने का अनुरोध किया। लक्ष्मण ने उन्हें चेताया कि यह मृग असलीनहीन है, लेकिन सीता की जिद के आगे राम को जाना पड़ा। सीता की अग्नि परीक्षा का आरंभ। रावण ने सीता का अपहरण करके उन्हें अपने महल में कैद किया, लेकिन सीता को अपनी पवित्रता और श्री राम पर अटूट विश्वास था। वह अशोक वाटिका में बैठकर बैठकर राम का स्मरण करती रही। उसी दौरान रावण ने अपनी एक और चाल चली। उसने अपनी बहन शूर्पणखा को अशोक वाटिका भेजा। शूर्पणखा ने सीता को डराने और उनका मनोबल तोड़ने की कोशिश की, लेकिन सीता ने दृढ़ता से कहा, मैं श्री राम की धर्मपत्नी हूं। तुम चाहे जितने प्रयास कर लो, लेकिन मेरे हृदय से राम को अलग नहीं कर सकती। हनुमान जी का आगमन। लंका में हनुमान जी ने जब सीता माता को अशोक वाटिका में पाया तो उनकी आंखें नम हो गईं। उन्होंने राम की अंगूठी सीता को दी और कहा, माता, प्रभु श्री राम आपको बचाने जल्द ही आएंगे। यह अंगूठी उनकी ओर से आपके लिए संदेश है। सीता ने हनुमान को अपने चूड़ामणि दिया और कहा कि यह श्री राम को दे देना, जिससे वे जान सकें कि मैंने उन्हें स्मरण किया है। युद्ध और विजय। श्री राम और रावण के बीच महायुद्ध हुआ। ये युद्ध केवल धर्म और अधर्म का नहीं, बल्कि प्रेम और अहंकार का भी था। राम ने रावण को पराजित किया और सीता को मुक्त कराया। लेकिन जब सीता वापस आई तो समाज ने उनके चरित्र पर प्रश्न उठाया। राम ने सीता की पवित्रता साबित करने के लिए उन्हें अग्नि परीक्षा देने को कहा। सीता ने अग्नि में प्रवेश किया, लेकिन अग्नि देवता ने उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला और कहा, माता सीता पूर्णतः पवित्र है। सीता का वनवास और अंत। समाज के दबाव और राजनीति के कारण राम ने सीता को वनवास भेज दिया। वहां उन्होंने अपने दो पुत्रों लव और कुश को जन्म दिया। सीता ने धरती माता से प्रार्थना की, यदि मैं वास्तव में पवित्र हूं तो धरती माँ मुझे अपने अंक में समा ले। धरती फटी और सीता उसमें समा गई। सीता की महानता। माता सीता केवल एक पत्नी नहीं, बल्कि नारी शक्ति और आत्मसम्मान का प्रतीक थी। उन्होंने हर परीक्षा को सहन किया और फिर भी अपने धर्म पर अडिग रहीं। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों न हो, हमें सच्चाई और अपने सिद्धांतों पर डटे रहना चाहिए।